नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर और इसमें जो स्टिमुलस पैकेज को लेके काफ़ी बातें हुई हैं। दुनिया भर में काफ़ी सारी सरकारों ने ऐसा किया है। हिंदुस्तान में भी 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हुई थी। तो क्या एक जो इसमें अर्थशास्त्र के हवाले से अगर आप इसमें देखें, जो कि एकेडमिक सेंस के लिए भी अच्छा है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिकलिटी में हम जाएंगे, उसका हम एनालिसिस भी करेंगे, तो क्या स्टिमुलस जो दिया जाता है उससे जॉब्स का कोई लेना देना है या नहीं है? क्या उससे जॉब्स होती हैं? तो इसमें हम ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से हम इसे कंपेयर करेंगे। जो बाइडेन के जो चैलेंजेस हैं दोनों डेमोक्रेटिक के हैं, उससे एक पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को लेके। फिर कांग्रेस का इसको लेके क्या रवैया है। तो इन सारी बातों को देख करके हमें इसको हम टेस्ट करेंगे कि क्या स्टिमुलस बढ़ाने से क्या जॉब्स मिलती हैं, या किस तरीके के से जो उनके पैकेजेस है, चुनौतियां हैं जो अमेरिकन इकोनॉमी के लिए जो आने वाले वक्त में जिस तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव लग रहे हैं कि वो ऐसा कर लेंगे, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? ये काफ़ी अहम सवाल हो जाता है। तो इसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसका बैकड्रॉप देखें या किस कंटेक्स्ट में ये कहा जा रहा है, अगर हम उसको उस पर बात करें, तो हमने ये देखते हैं कि जब जो बाइडेन ने प्रेसिडेंसी ली, जिन हालात में ली, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ, जो कांग्रेस पे हुआ, वो सब हम तमाम बातें पहले करते रहे हैं। लेकिन आज हम इसमें प्योरली हम इसे एक तरीके का हम इसका एनालिसिस करेंगे। हम इसको देखेंगे कि क्या स्टिमुलस से जॉब्स पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, या इसके लिए ये कम है, या इसके लिए क्या और किया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से जो बाइडेन जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनका कहना है कि अगर जो उनकी कांग्रेस है, जो इन्होंने प्रपोज किया है $1.9 ट्रिलियन का, जो इन्होंने एक तरीके का स्टिमुलस कोविड, एक तरीके से कोविड राहत बिल के तौर पर इन्होंने पारित कर देते हैं वो, या कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा। जो जो बाइडेन का स्पष्ट रूप से कहना है कि पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, अगर आप केंद्रीय इकोनॉमिक्स में देखें, वो मैंने एक बार पहले भी इसमें किया है इस पे बात। तो अगर आप पूर्ण रोजगार पर लौटने के लिए जो अर्थव्यवस्था जो है, जो उसे वर्षों इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसा जो बाइडेन का कहना है। और ये काफ़ी इस दिन पॉजिटिव साउंड किया है। तो क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से इसको कहते हैं कि ये मिथ होता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देती हैं। केन्स ने इस पर काफ़ी काम किया है। तो अगर हम इसी बात को अगर हम देखें कि जैसा कि उनके जो आर्थिक सलाहकार के जो आर्थिक सलाहकार परिषद के 2 सदस्यों ने अपने ब्लॉग में भी ऐसा कहा था, इसके रिवर्स में भी उन्होंने बात की थी कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो लेकिन ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये लक्ष्य है, ये सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे ये पा सकेंगे या नहीं पा सकेंगे, लेकिन उनका भी मानना है इसमें, अगर हम इसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें, तो वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर जानते हैं कि इसमें वक्त लगने वाला है, लेकिन एक पोस्चरिंग की जाती है। तो अगर हम इसको देखें कि अप्रैल 2017 की अगर हम बात करें, तो कांग्रेस ने जो बजट कार्यालय ने पूर्ण रोजगार के रूप में जो अनुमानित बेरोजगारी दर को नीचे गिरा दिया था, ऐसा हुआ था। तो ये जो महामारी तक बना रहा है ऐसा, तो इसमें कर्मचारियों के लिए एक तरीके से, जो वहाँ के वर्कर्स हैं, जो वहाँ की लेबर फोर्स है, के लिए एक तरीके से कंपटीशन पैदा हो गया, काफ़ी इंटेंस कंपटीशन हुआ हुआ। तो इससे जो लगातार जो कोविड से आने वाले जो उससे महीने थे, उससे 20 जो पहले के महीने थे, उसमें जो ये जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा, वो 3% या उससे अधिक पर वेतन वृद्धि को रोक दिया। तो उसने क्या किया कि जॉब जो वेजेस है उसको स्टेगनेट किया है। तो वेज एक तरफ है इसमें, और एक तरफ इसका जो कोविड से पहले के जो 20 महीने हैं उसका एक इसमें आकलन है। तो 2019 तक की अगर हम बात करें, जो औसत अगर इनकी जो अमेरिका की जो फैमिली की इनकम है, उसमें एक रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई थी। तो उसमें जो एक तरीके से जो गरीबी दर में जो है वो एक तरीके की इनकम एक तरफ बढ़ी है उनकी, एक तरीके से उनकी जो गरीबी की दर है उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। और जो आय थी, जो लगातार जो है असमानता, जो इनक्वालिटी ऑफ इनकम, अगर आप रॉबर्ट राइच को पढ़ें, इवन स्टिग्लिट्ज ने इस पे बहुत बातें की हैं, लेकिन रॉबर्ट राइच ने इस पे काफ़ी सारी बातें की अगर आप उनको देखें तो। और वो जो है लेबर सेक्रेटरी भी थे जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इस पे काफ़ी अध्ययन किया है। तो इनइक्वालिटी को लेकर वेस्ट में काफी बहस भी छिड़ी हुई है। तो ये जो असमानता लगातार दूसरे वर्ष में कम हुई थी, तो ये 2019 के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के बैकड्रॉप में हम इसको आगे देखते हैं कि स्टिमुलस और जॉब्स के, हम वापस इसी पे रहेंगे। तो नौकरियों की तस्वीर जब जिस तरीके से सब कुछ है, इसमें एक साल में सुधार करने के लिए निश्चित है। और जब इस समय हम देख रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर भी हम ये देख रहे हैं कि जब लोग टीकाकरण करवा रहे हैं, और जो स्टेट है, जो अमेरिकन स्टेट है, जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जिस तरीके से खोल रहा है, तो अगर सरकारें कुछ नहीं करती हैं, तो आने वाले महीनों में जो लेबर मार्केट है, उनका जो श्रम बाजार है, क्या उसमें सुधार होगा या नहीं होगा। तो बड़े पैमाने पर जो स्टिमुलस की बात की जा रही है, अगर वो बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं, क्या इससे ज्यादा मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम इसका टेस्ट कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में। एक तरीके की हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि ओबामा को क्या सक्सेस मिली थी, या जो बाइडेन जो उसमें को मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। हम उस बैकड्रॉप में प्योरली एकेडमिक सेंस में उससे बात कर रहे हैं, और जिसको हम अप्लाइड सेंस में देखेंगे जब इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो इसको अगर देखें, जो बिजनेस है, जो
ये एक तरीके के जो बिजनेस वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये समझते हैं कि सरकार जो है खर्च अधिक एक तरीके से, इससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है, धन का प्रचलन ला सकती है और इसका जो परिणाम स्वरूप होता है उससे बिक्री बढ़ती है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि उनको वर्कर्स को पैसे दो, अपनी जनता को आप पैसे दीजिए जिससे डिमांड स्टिमुलेट होगी। तो कुछ कुछ बातें जो एकेडमिक थ्योरी की हैं, ये केन्जियन इकोनॉमिक्स के हैं बेसिकली प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी वो सेल्स लॉस पे यकीन कर रही है, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी केन्जियन मेथड्स को फॉलो कर रही है। एक ये बुनियादी फर्क है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये सरकार अगर खर्च बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, अधिक धन को प्रचलन में ला सकती है, लिक्विडिटी को बढ़ा सकती है, जिसका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणाम होगा, उससे बिक्री बढ़ सकती है। लेकिन साथ में वो ये भी जानते हैं, जो वहाँ का एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वहाँ का इंडस्ट्री है, वो ये भी जानते हैं कि सरकार कितनी भी उदार क्यों ना हो, वो कितना भी खर्च करे, कितना भी स्टिमुलस दे, लेकिन जो उसके जो रिजल्ट आएंगे, फाइनल आउटकम होगा, वो मिक्स्ड रहते हैं। यानी इसमें सक्सेस रेट कोई उस तरीके का नहीं देखा गया कि जिसको हवाला देके, जैसे कि एक टाइम बहुत फेमस हुई थी कि बिग बैंक्स आर टू बिग टू फेल, ये ओबामा जी ने कहा था। तो उसका जो जवाब दिया था वहाँ के एक तरीके से उसके रिवर्स में ये कहा गया था कि क्या स्मॉल फार्मर या क्या स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर है, क्या इट इज टू स्मॉल टू सर्वाइव। तो उस तरीके को देखा तो इसका ये इंडियन जो उसका जो वेस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर, जो अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उनका एक तरीके से जो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो ये मानता है कि कितने भी करें उनको वो कम ही लगता है और जो इसके फाइनल आउटकम के रिजल्ट्स हैं वो कम होंगे। इसके कई सारी वजह और हो सकती हैं कि वो उस हिसाब से वेजेस नहीं बढ़ा रहे हैं, उनको जिस तरीके से मशीनरी सप्लाई कर ले वो अपनी बुक्स ठीक करते हैं, जैसे इंडिया में भी हुआ, जिस तरीके से इनको रिबेट मिला था तो उसके बाद इन्होंने अपनी बुक्स ठीक करने में लगा दी। तो ये अमेरिका में भी होता है। तो इसके बाद अगर आपको लग सकता है कि राजस्व जो है आपका, जो रेवेन्यू है, अगर उसके जो स्रोत हैं वो सूखने वाले हैं, तो आप इसके जरिए, इसके जारी रहने पर एक तरीके से एक केस बनता है कि इसमें और वृद्धि की जाए। और जिस तरीके से कॉर्पोरेट से ये उम्मीद की जाती है कि वो हायरिंग में निवेश करेंगे, लेकिन वो हायरिंग में निवेश नहीं करते, ये इसकी रियलिटी है। लेकिन एकेडमिक सेंस में माना जाता है कि वो और हायरिंग करेंगे, डिमांड को, उससे वेजेस बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। रियलिटी ये है, लेकिन एकेडमिक सेंस में इसको कहा जाता है कि इससे हायरिंग होगी, उससे आधार में वृद्धि होगी, उससे डिमांड बूस्ट हो जाएगी, रिवाइवल इन द इकोनॉमी आ जाएगा। लेकिन जब आप एक्चुअली देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा कहना अलग हो जाता है और जो एक्चुअल जो आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो थोड़े से इससे एग्री नहीं करते हैं। तो इसको मान लीजिए कि अगर आपके पास जैसे कोई छोटा बिजनेस है, उसमें एक बिक्री हो रही है, क्योंकि आपके साथ और आपका नेक्स्ट डोर जो एक तरीके से आप कह लीजिए पड़ोस में जो दुकान है उसको इंश्योर्ड है, वो क्या उसका पुनर्निर्माण होगा तो उसको वहां से पैसे मिल जाएंगे। तो एक तरीके से जो कंपटीशन बढ़ाने के बाद जो जब नहीं दिया गया था, जैसे 2017 के बाद जो इस तरीके से गरीबी, जो एक तरीके अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 3-3.5% के करीब कम रही थी, इनकम एक तरफ बढ़ी है, जैसे पॉवर्टी रेशियो उनका कम हुआ है, असमानता है उस वक्त वो कम हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है स्टिमुलस आने के बाद एक तरीके से डिस्करेजमेंट मिलता है, ये रियलिटी है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर की। तो इसको अगर हम देखें कि जिस तरीके का ये एक तरीके से काफी नाटकीय ढंग से ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसकी काफी ज्यादा एक तरीके से आलोचना भी हुई थी, इसके क्रिटिक्स भी आए थे। तो उसको देख करके ओबामा ने जिस तरीके से $900 बिलियन का पैकेज दिया था, उसके बाद $300 बिलियन का पैकेज दिया था, एक उसमें जिस तरह से मैं $800 बिलियन की भी मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो जिस महीने में जो राष्ट्रपति ओबामा ने जब पद संभाला था, तो उस समय जाहिर सी बात है कि रिसेशन का वक्त था, जिसको कहते हैं कि जॉर्ज बुश जो है, जॉर्ज बुश जूनियर जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को उसमें कहा गया था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सब प्राइम मॉर्गेज वगैरह, तो पूरा रिसेशन, लेमन ब्रदर्स, वो सारी बातें हम कर सकते हैं। तो लेकिन जो जो बहुत चुनौतीपूर्ण हाल, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति ओबामा ने जब एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ थी अर्थव्यवस्था के लिए, काफ़ी मुश्किल हालात थे। और जो उनके आर्थिक सलाहकार थे उस वक्त, उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें बड़े पैमाने पर उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोत्साहन दे, एक तरीके से स्टिमुलस दे, एक तरीके से एनकरेजमेंट करे, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी को जो है दोबारा से रिवाइव किया जा सके, पुनर्जीवित किया जा सके। तो ये तर्क ये दिया था। और सेम अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट से, दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, तो अगर आप सेम पैरेलल ड्रॉ करें तो आज भी जो बाइडेन के एडवाइजर्स हैं वो यही सेम कह रहे हैं कि इससे जो इनका आधार बनेगा। तो जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम थी उसके विश्लेषण अगर आप करें, उसमें देखें आंकड़े बताते हैं, ये उसमें दर्शाया गया था कि जो स्टिमुलस के साथ जो बेरोजगारी जो दर है वो एक तरीके से, ये थ्योरी है अगेन, इसमें 8% से नीचे रहेगी। लेकिन यहाँ पर यह आता है कि जब कांग्रेस ने फरवरी 2009 के अंदर जो था $800 बिलियन का एक तरीके से स्टिमुलस बिल पारित किया था, प्रोत्साहन बिल पारित किया था, बेरोजगारी उस महीने जो है 8% बढ़ी। उसके बाद 2009 की हम बात कर रहे हैं, फरवरी की, उसके बाद जो है अक्टूबर तक ये बढ़कर 10% हो गई स्टिमुलस पैकेजेस के बावजूद। और लगातार अगले 43 महीनों तक, यानी 43 महीनों तक, 3.5 वर्ष और उससे अधिक जो है 8% से ऊपर ही रही। तो ये रिजल्ट है, ये हकीकत है स्टिमुलस पैकेजेस की। तो अक्टूबर में
जिस तरीके से ये एकदम से 8 से जंप कर गई 10 पे, उसके बाद ये लगातार 43 महीनों तक, 3.5 साल के करीब करीब तक ये काफी उसी 8% से ऊपर ही बनी रही। तो इसमें एक तरीके से इसमें ये दावा किया जा सकता है कि जो ओबामा ने जो एक्सपेक्ट किया था, उस तरीके से परिणाम जो है उसमें नहीं आया, रादर ये रिवर्स डायरेक्शन में चले गए। तो विफल हुआ क्योंकि ये बहुत, अब इसमें जो एक तरीके से जो क्लॉज दिया जा सकता है एडमिशंस की तरफ से, वो ये दिया गया था कि जो पैकेज था वो बहुत कम था, इसलिए ये रिवर्स में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है कि क्या स्टिमुलस के अपने आप में इतने पर्याप्त हैं वो जिस तरीके से जॉब्स को क्रिएट करने में, बिजनेस को रिवाइव करने के अंदर। तो वास्तविक अगर आप इसको और ज्यादा गहनता से देखें, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अगर आप इसको और ज्यादा वास्तविकता से देखें तो उसमें ये देखेंगे कि जो वास्तविक समस्या ये थी कि जो व्यवसायी जो थे, जो अस्थाई रेवेन्यू यानी अस्थाई राजस्व के आधार पर निवेश और बढ़ाने के लिए अनिच्छुक थे, एक तरीके से उनकी जिसको कहते हैं कि काफी रिलेक्टेंट था उनकी तरफ से। तो उसको मैं फिर से कहता हूँ इस बात को, जैसे जो उनकी वास्तविक समस्या थी, जो रियलिटीज थी इकोनॉमी की उस वक्त, तो जो उस समय के जो एंटरप्रेन्योर्स थे उस वक्त जो उनका एक तरीके से अस्थाई राजस्व के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट को और उसको बढ़ाने के लिए एक तरीके से रिलेक्टेंट थे। तो ओबामा के दौर में बड़े हुए जो एक तरीके से उसके बाद जो रिजल्ट आया वो ये था कि इंक्रीज टैक्सेशन पे जाना पड़ा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद जो मिश्रण के साथ ये नियम इसको जोड़ दिया गया। तो यही सेम ये जो है ये इकोनॉमी के अंदर होने वाला है वापस अमेरिकन इकोनॉमी के जो बाइडेन का, की पॉलिसीज बिल्कुल सेम है। और इसके बाद जो बाइडेन ने वादा किया है कि नौकरी में एक तरीके से ये जो जो चीजें ये डिस्करेज करते हैं नौकरी को लेकर के, तो लेकिन इसको कैसे एड्रेस करेंगे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक चुनौती होगी। क्या वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के एक तरीके से जो उसमें खामियां रह गई थी उनको रिवाइव करके इकोनॉमी की तरफ कुछ करेंगे? उनके जो एक तरीके से सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं जेनेट येलन, वो फेडरल रिजर्व की चीफ रह चुकी हैं, वो काफी ज्यादा सक्षम महिला भी हैं। तो इसके बाद अगर हम इसको और अच्छे तरीके से देखें तो जो कोविड के कंटेक्स्ट में, तो कोविड के राहत के एक तरीके से दो इसमें मुख्य पहलू जो हैं इस समस्या को बताते हैं या बढ़ाते हैं या एक्सप्लेन करने की दिशा में हमें कहते हैं। तो पहला जो है कि न्यूनतम वेतन वृद्धि, यानी कि अगर आप मिनिमम वेजेस की तरफ जाएंगे उसको बढ़ा देते हैं, जो कम वेतन वाली नौकरियों को मार देगी। तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, जब आप न्यूनतम वेतन वृद्धि करेंगे उसके बाद जो होगा, जो लो इनकम जो जॉब्स होंगी उस इकोनॉमी के अंदर उस वक्त की, वो उनके लिए एक तरीके से डिस्करेजमेंट साबित होंगी, ऐसा हुआ भी है। और ये जो होगा कि इससे जो संघीय बेरोजगारी है, जो उसके जो लाभ में जो वृद्धि है, आपका मसलन ले लीजिए इसमें $300 से $400 एवरी वीक जो इनको दिया जाता है प्रति सप्ताह हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो मोटिवेशन होता है काम करने के लिए उस पे इसका फर्क पड़ेगा वर्कर्स में और लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में। ये नहीं कह रहा कि सभी पे ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा देखा गया है, बार बार देखा गया, अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं के अंदर देखा गया है, और लार्ज सेक्शन ऑफ इकोनॉमी के अंदर ऐसा हो जाता है, पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसा कि जैसे ही इस महामारी से या अमेरिकन इकोनॉमी जैसे ही इससे बाहर आएगी, उससे जो उनका लेबर मार्केट है या इनका जो श्रम बाजार है, इसमें किस तरीके का सुधार होगा, उसके पास पूर्ण रोजगार में वापस जाने के लिए जिस तरीके से वापस उसी स्थान पर क्या वापसी होगी, क्या इसका जो रास्ता है वो यही निकलेगा जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बाद में मजबूरन करना पड़ा था। टैक्सेस होगा या रेगुलेशन को और स्ट्रिंजेंट बनाया जाएगा, उसको और ज्यादा एनफोर्स किया जाएगा, उसको और फोर्सफुली उसको मनवाया जाएगा, और या उनको ऊर्जा जो उनकी एनर्जी पॉलिसीज हैं उसको लेकर के भी, जिस तरीके से इंडस्ट्री और एनर्जी पॉलिसीज का लेके एक जद्दोजहद चलती रहती है काफी ज्यादा, उसको भी एक डिस्करेज करते हैं। तो इन सारी चीजों को एड्रेस करने में इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रोथ की तरफ जो इकोनॉमी जा रही है अमेरिका की, वहां पर एक चुनौती आएगी। तो देखा देखा ये जाएगा कि इसमें जो मोटी मोटी बात निकल करके वो ये आएगी कि जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं क्या ये अपने आप में पर्याप्त हैं, इससे पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल ये होगा, जो स्टिमुलस का जो इतिहास रहा है कि जब जब स्टिमुलस दिया गया है इकोनॉमी के अंदर डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए हैं। क्लासिक केस जो इसका है केस स्टडी के तौर पर आप देख सकते हो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, और जब ये सब नहीं दिया जा रहा था 2017 से 2019 तक जो अमेरिकन इकोनॉमी ने जो उसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट बताते हैं, जो आंकड़े बताते हैं, जो हमें फिगर्स बताती है, जो हमें डेटा कहता है कि उसमें जो है कि फैमिली इनकम्स में बढ़ोतरी हुई, गरीबी की दर में गिरावट दर्ज की गई, और जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो दूसरे वर्ष तक कम देखी गई। तो इसको एक तरीके से एक्सप्लेन करने के लिहाज से इसको कहा जा सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे। तो आपको इस कंटेक्स्ट में मत दोगे, अब इसमें और डिटेल से बात करेंगे जिस जिस तरीके से पॉलिसीज आएंगी, जिस जिस तरीके से आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन आगे जिस तरीके से काम करेगा, लेकिन ये आगे की जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको समझने के लिए ये जो चीज है ये हमारा बेस का काम करेगी। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।